एक बेटी दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी, तभी उसके पिता ने चौबारे पर चढ़कर कर डाला कुछ ऐसा कांड। अगर आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। एक इंसान की यहाँ पर हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के तिलक नगर की। तिलक नगर के अंदर मनोज राठौर नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र है 40 साल। वह पीछे से अंगदपुर का है और उसके माता पिता और पूरा परिवार अंगदपुर में रहा करता है। और लेकिन उसके हाथ थ्रेसर में आने की वजह से एक हाथ कट गया था, इसलिए वह फिरोजाबाद आया। अपनी पत्नी, जिसका नाम होता है नगीना, जिसकी उम्र होती है 39 साल, और उसकी 3 बेटियां होती हैं और एक उनका बेटा होता है सबसे छोटा। इन सभी को लेकर के वह फिरोजाबाद आ जाता है और यहाँ आने के बाद वह चूड़ी के कारखाने में काम करने लगता है, क्योंकि उसका एक ही हाथ होता है, एक तो उसका कट चुका था। अब दोस्तों, चूड़ी के कारखाने में वह काम करता है। उसकी जो बड़ी बेटी होती है उसका नाम होता है रुचि और उसकी उम्र होती है 19 साल। वह चूड़ी के कारखाने में काम कर रहा होता है, लेकिन घर का गुजारा नहीं चल रहा होता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी घर पर चूड़ी का काम कर लिया करो, इससे हमारा परिवार चल जाएगा, हमारे बच्चों का भरण पोषण अच्छे से हो जाएगा। अब उसकी पत्नी भी घर पर चूड़ी का काम करने लगती है, नगीना। और फिर दोस्तों, जैसे ही उसकी बेटी रुचि 9वीं क्लास पास करती है, तो अपनी बेटी को भी घर पर ही रख लेता है और कहता है कि तुम भी चूड़ी के काम में अपनी माँ का हाथ बटाया करो, तभी बच्चों का भरण पोषण हो पाएगा और तुम्हारी शादी कर पाऊंगा मैं। अब दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा होता है और हंसी खुशी से वह लोग रह रहे होते हैं। अब क्या होता है, एक दिन जो रुचि होती है, मनोज राठौर की बेटी, वह रुचि अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरी सहेली का जन्मदिन है और वह मुझे बुलाने के लिए आएगी, मुझे वहाँ पर भेज देना जन्मदिन की पार्टी में। तभी कहता उसका पिताजी, ठीक है बेटी, चले जाना, लेकिन जल्दी आना। तो शाम को रुचि की जो दोस्त होती है वह आती है उसे लेने के लिए जन्मदिन की पार्टी में, और रुचि अपनी फ्रेंड के साथ उसकी पार्टी में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, पार्टी मनाई जा रही होती है, सभी लोग धूमधाम से वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, सभी यार दोस्त। और वहाँ पर एक फोटोग्राफर भी था, जिसका नाम होता है सुधीर पचौरी, और वह पीछे से एटा के पिलुआ गांव का रहने वाला था। वह उस पार्टी में फोटोग्राफिंग कर रहा था। तो जैसे वो फोटोग्राफिंग कर रहा था तो वह ज़्यादा फोटो रुचि के खींचने लगता है, क्योंकि रुचि सुंदर लग रही थी, उसके कपड़े भी अच्छे थे। अब वह रुचि की तरफ भी कैमरे को लेकर घूमने लगता है पूरी पार्टी में। रुचि भी यह देख रही होती है, रुचि उसकी तरफ देखती है, वह रुचि की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस जाते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, रुचि उसको अपना फ़ोन नंबर दे आती है और फिर पार्टी से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद रुचि फ़ोन पर उससे बात करने लगती है और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यह प्यार परवान चढ़ने लगता है और जो वह फोटोग्राफर होता है सुधीर पचौरी, वह रुचि को अब एक सुनसान जगह में मिलने के लिए बुलाने की कोशिश करता है। रुचि कहती है कि मैं तुम्हें बता दूंगी मुझे कब मिलना है तुमसे। तभी एक दिन शाम को रुचि अपने घर के बाहर जंगल की तरफ वह अपने प्रेमी सुधीर को बुला लेती है और फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और संबंध बना लेते हैं। अब दोस्तों, एक बार जब संबंध बन जाते हैं तो अब यह काम रोज रोज का हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो रुचि होती है घर वालों से नज़र बचाकर अपने प्रेमी सुधीर से मिला करती है और उससे संबंध बनाया करती, और वो हंस हंस कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, उन दोनों को गहरा प्यार होता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सुधीर पचौरी था वह अब कहता है रुचि से कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो रुचि होती है वह यह कहती है कि अभी मम्मी पापा ने शादी का इंतज़ाम नहीं किया है, शादी बाद में करेंगे, अभी तुम शादी के लिए रुक जाओ। दोस्तों, अब क्या होता है, रुचि जैसे बड़ी होती हुई नजर आ रही होती है मनोज को, मनोज उसका पिता, तो मनोज उसकी शादी की चिंता करने लगता है और वह दिल्ली में एक लड़के को देख कर आता है रुचि की शादी करने के लिए, और घर आकर अपनी पत्नी नगीना को बता रहा होता है कि अब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे बहुत जल्दी, मैंने एक लड़का देखा है दिल्ली के अंदर। दोस्तों, यह बात रुचि दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है और उसको यह बात बुरी लगती है, क्योंकि वह तो प्यार करती थी उस सुधीर पचौरी से, फोटोग्राफर से। अब जो रुचि होती है वह तुरंत निकल कर बाहर आती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो एक लड़के से प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार वह भी मुझसे करता है, मैं शादी करूँगी तो उसी लड़के से करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर मनोज राठौर उससे लड़ता नहीं है, वह ये कहता है कि बेटी, जिस लड़के से तू प्यार करती है उसको तू हमसे मिला ले एक बार, और वह तुम्हारी जात का ही है ना, कुल अच्छा है उसका। तो रुचि कहती है कि हाँ, वह हमारी जात का है और उसका कुल और ख़ानदान भी बहुत अच्छा है।
अब मनोज उसको अपने घर बुलाने के लिए रुचि से कह देता है। रुचि अपने प्रेमी सुधीर से कहती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं और फिर उसके बाद हमारी शादी करवा देंगे। सुधीर उसके साथ मिलने के लिए उसके घर आता है। मनोज राठौर उस लड़के को देखता है तो मनोज राठौर को वह लड़का पसंद आ जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, मनोज राठौर के माता पिता अंगदपुर में रहा करते थे और उसके घर वाले भी अंगदपुर में रहा करते थे। अब मनोज उस लड़के को अपने माता पिता को दिखाना चाहता है तो उस लड़के को लेकर के अपने साथ अंगदपुर पहुंच जाता है, अपने माता पिता को उस लड़के को दिखाता है तो उसके माता पिता भी उस लड़के को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वह सुंदर था देखने में। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो मनोज राठौर होता है अपने माता पिता को लेकर और अपने घर के लोगों को लेकर उस लड़के सुधीर पचौरी के गाँव जाना चाहता है और एक दिन तारीख रख दी जाती है और ये सारे लोग सुधीर राठौर के घर पर चले जाते हैं पता करने के लिए और उनकी सगाई करने के लिए। और दोस्तों वहाँ जाकर जो मनोज राठौर होता है वह सुधीर से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है और कुछ पता लगाते हैं तो वह कुछ हिचक जाता है और वहाँ पर मनोज राठौर और उसके परिवार को पता लग जाता है कि यह लड़का जो हमने अपनी लड़की के लिए ढूंढा है इसकी तो जाति हमसे अलग है। दोस्तों यह बात जैसे उनको पता लगती है तो वह गुस्से से लाल हो जाते हैं और मनोज राठौर यही सोचता है कि मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला था। वह सारे लोग वहाँ से उठकर घर आ जाते हैं और घर आकर मनोज राठौर अपनी बेटी रुचि से कह देता है कि उस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं हो सकती, वह दूसरी जाति का है और उससे मिलना जुलना बंद कर दो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद मनोज राठौर दिल्ली दोबारा जाता है और उस लड़के से जो दिल्ली में देखा था उससे अपनी बेटी की सगाई तय कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुचि के दिल में तो आग लगी थी अपने प्रेमी के लिए, वह इस सगाई को मंजूर नहीं करती है और अपने माता पिता से कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो मैं अपने प्रेमी सुधीर से ही करूँगी वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो रुचि होती है वो बदतमीजी करने लगती है और अब दिन दहाड़े घर वालों के सामने अपने प्रेमी को इधर उधर लेकर घूमने लगती है। घर वाले ये सब देख रहे होते हैं लेकिन अब घर वाले करते भी तो क्या करते, बेटी बदतमीज जो बन चुकी थी, अपने 20 साल के प्यार को भुला चुकी थी सिर्फ 1-2 साल के प्यार के ऊपर। अब क्या होता है, यह भी सहन कर रहे थे उसके माता पिता, लेकिन एक दिन क्या होता है, रात को जो रुचि होती है वह ज़्यादातर अपने ऊपर घर के ऊपर जो चौबारा बना हुआ होता है उसमें अकेली सोया करती है। तो वह अपने चौबारे में सोई हुई थी, उसका पिता नीचे जीने के पास में अपनी चारपाई बिछाकर सोया हुआ था। गर्मियों के दिन थे, कूलर वगैरह चला करते थे। तो ऊपर अब रुचि अपने प्रेमी को अपने घर में ऊपर चौबारे में बुलाने लगती है और उसके साथ अपने घर में ही संबंध बनाने लगती है। यानी कि उसका जो दिमाग था वह बिल्कुल ठिकाने नहीं रहा था, यानी कि घर वालों के विरोध में वह आ चुकी थी। अब एक दिन वह रुचि अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है तो कुछ ऊपर से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो उसका जो पिता होता है मनोज राठौर, उसको आवाज़ें सुनती हैं। वह सोचता है कि ऊपर रुचि के कमरे में कौन है, तो ऊपर जाकर खिड़की से झांक कर देखता है तो उस चौबारे के अंदर उसकी बेटी रुचि और उसका प्रेमी नग्न हालत में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। यह देखकर जो मनोज राठौर होता है उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह दरवाजे को खोलता है, अपनी बेटी से लड़ाई करता है और उसके प्रेमी सुधीर को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को थोड़ा बहुत पीटता भी है, लेकिन उसकी बेटी बदतमीज हो चुकी थी, उसे तुरंत जवाब दे रही थी कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। दोस्तों अब यहाँ पर उसका पिता नीचे उतर जाता है, लेकिन उसको रह रहकर ये बात सता रही होती है जो उसने सीन देखा था अपनी बेटी को नग्न हालत में उसके प्रेमी के साथ अपने ही घर के चौबारे में देखा था। तो उसको ये बात सहन नहीं हो रही थी एक पिता होने के नाते। वह अब सोचता है कि अगर हमने नीची जात के लड़के के साथ रुचि की शादी कर दी तो मेरी 2 बेटियां और हैं, उनकी शादी कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर मुझे बड़ी बेटी को अब रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी जाकर मेरी छोटी बेटियों की शादी होगी। तो दोस्तों वह दिन में बाजार से आरी खरीद कर ले आता है और आकर के नीचे झीने के पास सो जाता है। उसकी बेटी रुचि ऊपर चौबारे में सोया करती थी और कूलर और पंखों का शोर हुआ करता था। जैसे रात होती है, जब सारा गांव सो जाता है तो वह चुपके से ऊपर जाता है और सोती हुई रुचि के सर में डंडा मार देता है। रुचि के डंडा जब लगता है तो वह तुरंत बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो उसका पिता राठौर होता है मनोज राठौर, वह आरी से उसकी गर्दन को काट देता है और थोड़ी देर में रुचि सिसक कर मर जाती है। उसके बाद वह सोचता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह एक मतलब ये लगे कि इसने अपने आप जान दी है। तो वह उसके हाथ की नस को काट देता है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ उतर आता है। सुबह होती है, रुचि की माँ जब ऊपर जाती है तो उसके हाथ की नस से खून निकल रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ की नस काट ली। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, देखती है कि उसके हाथ की नस कटी हुई है, लेकिन पुलिस
जब उसको अच्छी तरह से देखती है तो उसके गले पर भी खून निकल रहा था, वहाँ से भी काटा गया था। तो पुलिस समझ जाती है कि इसने अपनी जान खुद ने नहीं दी है, इसको ज़रूर मारा गया है। तो उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ से भी यही रिपोर्ट आती है कि इसने अपनी जान खुद नहीं दी है, इसको मारा गया है। इसके सर पर भी चोट का निशान है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है घर वालों से पूछताछ करती है और मनोज राठौर को उठा लिया जाता है। उससे सख्ती से पूछताछ जब की जाती है तो सारी घटना बताने लगता है कि मेरी बेटी नीच जात के लड़के से प्यार करती थी और इसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि घर में ही उसको बुलाकर उसके साथ संबंध बनाने लगी थी, हमारे सामने आने लगी थी, गाली गलौज देने लगी थी। अब अगर इसके साथ इसकी शादी हो जाती तो मेरी 2 और बेटियां हैं, उनके साथ ब्याह कौन करता। इसलिए मैंने सोचा कि इसको रास्ते से हटा देता हूं और कुछ इस तरह से प्लान करूंगा मर्डर की, जिससे कि लोग कहेंगे इसने अपनी जान खुद ने दी है। तो दोस्तों पुलिस उस पिता को अरेस्ट करती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो एक बेटी ने अपने बाप को कत्ल करने पर मजबूर कर दिया अपनी करतूतों से। अब उस बाप की जिंदगी जेल में कटेगी और उस बाप की जो बाकी बची हुई 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, उनका जीवन किस तरह से कटेगा। और जो नगीना है मनोज राठौर की पत्नी, वह अब घर पर अकेली रहेगी और इस तरह से इस घर का माहौल बिगड़ जाता है। एक इंसान की जान चली जाती है और दूसरे इंसान का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक होता है। हो सकता है 1 साल 2 साल 10 साल तक उसका कोई इफेक्ट आपको नजर ना आए, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब इसका इफेक्ट देखने को मिलता है और अंत इसका बहुत बुरा होता है। तो कभी भी अवैध संबंधों में ना रहें और अपने आप को थोड़ा सा संभालें, परमात्मा का नाम लें समय समय पर और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि ये जिस्म की भूख होती है। कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है। सच्चा प्यार करना है तो ऊपर वाले से करें, उसके साथ अपनी लगन लगाएं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।